नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये बच्चों जो क्वेश्चन पेपर है रज्जो भैया स्टेट यूनिवर्सिटी जो कि प्रयागराज का क्वेश्चन पेपर है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बच्चों आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 9 जो कि जून को आपका पेपर लगा हुआ है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों हमारी क्लास रहेगी। हमारी एक बच्चों इवनिंग में क्लास भी हम करा रहे हैं जो कि महासंग्राम की क्लास, तो उस भी क्लास को आपको देख के जाना है और इस पेपर को भी आपको देख के जाना है। इसमें बच्चों पेपर जो आपका आएगा इसी प्रकार का आएगा। इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका 100 नंबर का पेपर भी रहेगा। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। इसकी परीक्षा OMR सीट पर कराई जाएगी। ठीक है, चलेगा। ये बच्चों पेपर BA BSc BCom सभी कोर्सों का जो कि 9 जून को लगा हुआ है, तो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों हमारी क्लास रहेगी। चलेगा, जल्दी से देखिएगा। पहला इसका क्वेश्चन देखिएगा कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो शारीरिक शिक्षा का जो बच्चों उद्देश्य है संपूर्ण विकास है, इसमें का डी। उसके बाद आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि खेलों और शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने का योगदान किस मंत्रालय को है, आपको बताना है। तो ये जो है युवा एवं खेल मंत्रालय का है। ठीक है, लोकप्रिय बनाने का योगदान। उसके बाद 3 नंबर है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार, मालिश, नियमित व्यायाम ये सभी आवश्यक है, इसमें का डी। फिर आपका 4 नंबर क्वेश्चन कि स्वास्थ्य के आयाम हैं, तो ये सभी आयाम हैं, मतलब फिजिकल, भौतिक, मानसिक और सामाजिक ये सभी, इसमें का भी डी। फिर आपका 5 नंबर क्वेश्चन के लिखे में से वेलनेस का घटक कौन सा है, आपको बताना है। तो वेलनेस के बच्चों सभी घटक हैं, पोषण वेलनेस, शारीरिक वेलनेस, सामाजिक वेलनेस है सभी। उसके बाद आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय किस प्रशिक्षण के लिए अद्वितीय था। बच्चों तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था धनुर्विद्या के लिए जाना जाता था, इसमें का सी ऑप्शन, 6 का सी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट है। उसके बाद देखिएगा 7 नंबर है कि भारत में आज भगवत गीता की आवश्यकता नहीं है बल्कि फुटबॉल मैदानों की आवश्यकता है। ये किसने कहा है कहोगे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है या फिर विवेकानंद जी ने। तो ये बच्चों जो है विवेकानंद जी का स्टेटमेंट है, इसमें का डी। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिएगा कि सूर्य नमस्कार किस काल में प्रचलित था, आपको बताना है। ये बच्चों जो प्रचलित था वैदिक काल में था, इसमें का सी। और बच्चों सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं, ये भी बिंदु आपको याद रखना है। उसके बाद है कि सांस छोड़ने की प्रक्रिया के रूप में क्या जाना जाता है, आपको बताना है। देखो बच्चों प्राणायाम के 3 घटक होते हैं, तीनों घटक आप समझ लीजिए, कोई भी पूछा जा सकता है। तो प्राणायाम के जो 3 घटक होते हैं बच्चों कौन कौन से होते हैं, एक होता है पूरक, एक होता है रेचक। पूरक मतलब होता है बच्चों सांस को अंदर लेना, रेचक मतलब होता है सांस को बाहर निकालना, सांस को बाहर निकालना। और कुंभक होता है एक तीसरा, कुंभक। कुंभक का मतलब होता है बच्चों सांस को रोकना, सांस को रोकना कुंभक का मतलब होता है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मतलब सांस को बाहर निकालना। ठीक है, तो सांस को बाहर निकालना इसको हम रेचक कहेंगे, इसमें का सी। फिर कि ध्यान आसन है, तो ध्यान आसन क्या है भैया, तो जैसे कि पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन ये सभी हैं, इसमें का आप डी लगाओ। फिर आपका 11 नंबर आपका क्वेश्चन है कि योग दिवस 2023 की थीम क्या थी। तो 2023 की जो थीम थी वासुदेव कुटुंबकम के लिए योग, ये इसकी थीम थी। यदि बच्चों 2026 में पूछ ले क्या क्या थीम बच्चों रहेगी, जो कि जून ही चल रहा है, तो 2026 में जो थीम रहेगी वो रहेगी स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए, वृद्धावस्था के लिए योग, वृद्धावस्था के लिए योग। ये बच्चों 2026 की थीम रहेगी। फिर आपका है कि हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते, कहोगे 21 जून को। कब मनाते भैया, 21 जून को, इसमें का पहला है। उसके बाद कि यौगिक व्यायाम से क्या जो है कम किया जा सकता है। तो यौगिक व्यायाम से बच्चों आप जो है जो ओबेसिटी है, जो मोटापा है, इसको आप कम कर सकते हो।
उसके बाद है कि योग का अंतिम चरण कौन सा है, आपको बताना है। देखो बच्चों, अष्टांग जो योग है, ठीक है, इसमें टोटल 8 आपके स्टेप हैं, 8 आपके चरण हैं। कौन कौन से हैं सबको समझ लीजिए। पहला बच्चों आपका यम 1 नंबर पे आता है। दूसरा आपका होता है नियम। 3 नंबर पे बच्चों आपका आसन आता है। 4 नंबर पे बच्चों आपका आता है प्राणायाम। क्या आता है? प्राणायाम। 4 पे आपका बच्चों प्राणायाम आता है। 5 नंबर पे बच्चों आता है प्रत्याहार। क्या आता है? प्रत्याहार। 6 नंबर पे बच्चों आता है धारणा। 7 नंबर पे बच्चों ध्यान आता है। 8 नंबर पे बच्चों आपकी समाधि आती है। ठीक है, तो पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान। 8 नंबर पे बच्चों जो लास्ट का आसन है समाधि आती है। इसमें का डी पूर्ति आपका राइट है। उसके बाद है कि योग शब्द की उत्पत्ति युज शब्द से हुई है, जो निम्न में से बना हुआ है। ये बच्चों संस्कृत के युज धातु से बना है। इसमें का जो राइट होगा आपका डी। उसके बाद की पारंपरिक खेल गिल्ली डंडा में डंडा किस किस्म का होता है? तो गिल्ली व डंडा दोनों बच्चों लकड़ी के होते हैं। इसमें का पहला है। फिर कि मनोरंजन का उद्देश्य क्या है? तो कहोगे शारीरिक, सामाजिक, मानसिक विकास, ये भी इसका उद्देश्य है। और अवकाश के समय सदुपयोग। ठीक है, अवकाश के समय सदुपयोग। तो इसमें का तनाव से मुक्ति, अब इसमें लगा दीजिए मनोरंजन का उद्देश्य होगा, इसमें आप डी लगाओ। फिर कि खेल एक स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया है। ये कथन बच्चों किसका है? ईस्टर्न जी का कथन है। 18 का पहला है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन की मनोरंजन की विशेषताएं हैं। तो कौन सी विशेषताएं हैं? तो मनोरंजन की बच्चों जो विशेषताएं हैं ये सभी हैं। स्वेच्छा से भाग लेना ये भी इसकी विशेषता है। शारीरिक और मानसिक तनाव में कमी इसकी ये भी विशेषता है। किसी प्रकार की तैयारी व प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, ये भी इसकी विशेषता है। उसके बाद है कि शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, क्योंकि केव पर इसकी स्थापना बच्चों किस वर्ष हुई थी आपको बताना है। 1950 में बच्चों इसकी स्थापना हुई। इसमें का भी होगा। उसके बाद कि अष्टांग योग के जनक किसे कहा जाता है? तो कहोगे महर्षि पतंजलि जी को। इसमें का आपका सी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट आपका हो जाएगा। उसके बाद है IHL, ये बच्चों किससे संबंधित है? ठीक है, ये बच्चों जो संबंधित है हेड बाल से है। इसमें का डी। फिर कि कबड्डी का खेल किस प्रदेश में खेला जाता है? तो कबड्डी का खेल बच्चों बहुत सारे प्रदेश, यूपी में भी खेला जाता है कबड्डी, लेकिन तमिलनाडु से काफ़ी गहराई से जुड़ा हुआ है। अब इसमें का तमिलनाडु लगा दीजिएगा। ठीक है, फिर कि प्राणायाम का अर्थ क्या है आपको बताना है। प्राणायाम का बच्चों जो अर्थ है वो है श्वास को नियमित एवं संचालित करना। बी ऑप्शन है। फिर कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद जी को। इसमें का पहला। फिर है कि योग में नमस्ते शब्द का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। इसका बच्चों जो अर्थ होता है आपका नमन होता है। उसके बाद कि बिडाल टेस्ट बच्चों, बिडाल टेस्ट से किसकी पहचान की जाती है आपको बताना। तो बिडाल बच्चों जो टेस्ट होता है टाइफाइड के जो रोगी होते हैं उसका टाइफाइड का पता लगाने के लिए किया जाता है। उसके बाद है कि शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है आपको बताना है। तो इंसुलिन की कमी से बच्चों डायबिटीज होता है। इसमें का पहला लगाओ जिसको मधुमेह कहते हैं। फिर कि ओलंपिक ध्वज में कितने बच्चों गोले होते हैं? तो ओलंपिक बच्चों ध्वज में सभी को पता होगा 5 छल्ले होते हैं जो कि महादेव को इंडिकेट करते हैं। इसमें का डी। WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसमें का बी है। और इसकी स्थापना बच्चों कब हुई ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। इसकी बच्चों जो स्थापना हुई है 7 अप्रैल, कब हुई है? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई है। उसके बाद है कि किसने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग होता है? ये बच्चों किसके द्वारा कहा गया है? ठीक है, अरस्तु के द्वारा। इसमें का आप डी लगाइएगा। उसके बाद है
कि अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है। देखो अर्जुन पुरस्कार बच्चों जो प्लेयर होते हैं अच्छे खेलने वाले उनको दिया जाता है। यदि द्रोणाचार्य पुरस्कार पूछ लेगा तो कोच को दिया जाता है जो सिखाने वाले होते हैं। अगला देखिएगा सूर्य नमस्कार में कितने स्टेप्स होते हैं, कहोगे 12 इसमें आसन होते हैं, स्टेप्स होते हैं। इसमें का पहला अनुलोम विलोम बच्चों क्या है, तो कहोगे प्राणायाम है। इसमें का जो राइट आपका विकल्प रहेगा सी। कपाल भाती बच्चों किससे संबंधित है, 35 की बात करें तो ये बच्चों योग से संबंधित है। उसके बाद है कि राष्ट्रीय खेल दिवस से कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। इसमें का सी है। उसके बाद है कि निम्न में से कौन योग का प्रकार नहीं है, आपको बताना है। इसमें बच्चों हठ योग 20 का प्रकार है, राजयोग, मंत्र योग, लेकिन पिलेट्स योग ये इसका कोई भी प्रकार नहीं, इसमें का आप डी लगाइएगा। उसके बाद है कि मैराथन की दूरी कितनी है बच्चों, तो इसकी जो है 42.195 हो जाएगा। इसमें का बच्चों पहला लगा दीजिएगा। उसके बाद है कि योग में चैंटिंग का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। इसका बच्चों जो उद्देश्य है वो है दिमाग को शांत करना। उसके बाद 40 नंबर है कि कार्डियोवास्कुलर स्वास्थ्य में सुधार के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है, आपको बताना है। इसके लिए बच्चों कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज है, इसमें का पहला। फिर कि नेशनल फिटनेस कोर का गठन कब हुआ था, आपको ये बताना है। इसका बच्चों जो गठन हुआ था 1965 को। कब हुआ था, 1965 को। उसके बाद है कि एक स्वस्थ पुरुष में कितना बीएमआई होने पर उसे मोटा घोषित किया जा सकता है, तो 30 या जो है उससे अधिक होने पर उसको मोटा घोषित किया जाता है। इसमें का बी। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से चर्बी मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। तो चर्बी बच्चों जो मापा जाता है स्किन फोल्ड केपलर के माध्यम से। इसमें का सी है। फिर कि पारंपरिक खेल इस टापू में कितने खाने होते हैं, इसमें बच्चों जो खाने होते हैं 8 खाने होते हैं। इसमें का राइट आपका जो रहेगा सी। उसके बाद है कि योग सूत्र में कुल कितने अध्याय हैं, योग सूत्र में बच्चों 4 अध्याय हैं। फिर है कि अष्टांग योग का 7वां अंग क्या है बच्चों, 7 नंबर पे आपका ध्यान आता है, 8 पे आपका समाधि आती है। अगला देखो कि चित्त की वृत्तियां कितनी होती हैं, 47 की बात करें तो 5 होती हैं बच्चों, ठीक है। इसमें कब लगा दीजिएगा सी। फिर है कि महिलाओं के शरीर में वसा का कितना प्रतिशत होना चाहिए, तो महिलाओं में बच्चों वसा का जो परसेंटेज होना चाहिए 20 से 25। इसमें का डी होगा। उसके बाद है कि स्वस्थ शरीर के लिए प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट का अनुपात क्या होता है, इसके लिए बच्चों 1:3:1, 1:3:1। इसमें का डी होगा, चौथा मतलब। फिर है कि पूरक रेचक कुंभक निम्नलिखित में से बच्चों संबंधित हैं, तो प्राणायाम के बच्चों एक घटक हैं। इसमें का राइट आपका रहेगा डी। फिर है कि निम्न में से कौन सा तंदुरुस्ती का घटक नहीं है, तो देखो शारीरिक मानसिक व्यवसाय की तो घटक, लेकिन कॉस्मेटिक इसका घटक नहीं है। इसमें कब लगाओ बी। फिर है कि विभिन्न दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ने की जो क्षमता होती है ये क्या कहलाती है बच्चों, उसको हम एगिलिटी कहते हैं, जिसको हम चालकता कहा जाता है हिंदी में। फिर है कि किसी व्यक्ति को उसका वजन कम करने के लिए आप क्या जो है राय दोगे, तो व्यायाम और जो कि संतुलित आहार की आप राय दोगे। इसमें कब लगा दीजिएगा डी। इसमें का 53 का जो राइट आपका विकल्प रहेगा वो आपका हो जाएगा डी। उसके बाद देखिएगा कि YMCA कॉलेज की स्थापना कब और किसने की है, तो HC बगजी ने किया है 1920 में। इसमें का बच्चों पहला है। ये फिर आपका जो क्वेश्चन है 55 नंबर, यह क्वेश्चन है कि नेता सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई बच्चों, आपको बताना है। इसकी स्थापना ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनेगा, इसकी स्थापना 1961 में हुई है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि महाकाव्य काल में विद्यालय को क्या कहा जाता था, तो विद्यालय को उसमें बच्चों जो कहा जाता था गुरुकुल और आश्रम दोनों कहा जाता था। इसमें कब लगाओ टी। फिर कि रामायण एवं
महाभारत किस काल में हुए थे? तो ये बच्चों महाकाव्य काल में। उसके बाद देखिएगा 58 नंबर कि भोजन के पश्चात किए जाने वाले आसन कौन से हैं? तो वज्रासन बच्चों किया जाता है, ये पाचन शक्ति को भी इंक्रीज करता है। वसा के प्रति ग्राम में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो देखो बच्चों 1 ग्राम जो फैट होता है, जो वसा होती है, ये 9 कैलोरी देता है, तो 9.1। तो इसमें का डी होगा। यदि बच्चों कार्बोहाइड्रेट पूछेगा तो 4 देता है कैलोरी। निम्न में से मनोरंजन का कौन सा भाग नहीं है? आपको बताना है। तो कौन सा भैया भाग नहीं है मनोरंजन का? एक क्वेश्चन कह रहा है। तो खेल कूद ये भी इसका जो कि भाग है, प्रतियोगिता भी है, संवर्धक, लेकिन संघर्ष इसका जो कि भाग नहीं है। स्ट्रगल, तो 60 का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा, इसमें का डी हो जाएगा। उसके बाद है कि योग के आदि वक्ता कौन थे? तो हिरण आपके गर्भ हो जाएंगे, इसमें का बी है। फिर कि योगा कर्मस्य कौशलम, ये जो श्लोक है बच्चों भगवत गीता का है, इसमें का बी होगा। उसके बाद है कि सूर्य नमस्कार में मंत्रों की संख्या कितनी? कहोगे 12 है सूर्य नमस्कार में मंत्रों की संख्या। उसके बाद दिया हो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया था? कहोगे 21 जून को, इसमें का पहला। फिर यहाँ से है कि हलासन के लाभ क्या होते हैं? आपको बताना है। तो हलासन के बच्चों लाभ है पेट संबंधी रोगों में लाभकारी है। फिर है कि योग शब्द किस धातु से बना हुआ? तो संस्कृत के युज धातु से, इसमें का पहला लगाओ। फिर कि प्राणायाम निम्न में से किसका प्रवेश द्वार है? आपको बताना है। तो ये बच्चों जो प्रवेश द्वार है, ठीक है, ये है बहिरंग का है, इसमें का राइट आपका रहेगा सी। अष्टांग योग में योग को कितने भागों में बांटा गया? तो अष्टांग, जैसे कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है, इसके 8 अंग होते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा कि मोटापे के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का खतरा बढ़ जाता है? तो मोटापे के कारण बच्चों जो डायबिटीज है, ये भी इसका खतरा बढ़ जाता है, हृदय रोग का भी, कैंसर का, सभी का, इसमें का डी। भुजंग आसन के लिए एक लाभ आपको बताना है। तो भुजंग आसन के बच्चों कौन सा लाभ है? तो 70 की बात करें तो ये जो है कमर दर्द में आरामदायक है। फिर कि प्राणायाम का संबंध नहीं है, तो पूरक, रेचक, कुंभक से इसका संबंध है, लेकिन अपार ग्राह से संबंध नहीं इसका, इसमें का डी। मनोरंजन शब्द किस भाषा के शब्दों का योग है? तो मनोरंजन बच्चों जो शब्द है, ठीक है, लैटिन शब्द है रिक्रेशन, इसी से बना हुआ है, ठीक है, रिक्रेटियो से, इसमें का सी है। फिर कि खेल एक स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया है, ये कथन किसका है? तो ये भी बच्चों स्टर्न का कथन है। मनोरंजन दूर करता है, तो जो है किसको दूर करता है? तो थकावट और जो है डलनेस, उबाऊपन, ये सभी को दूर करता है। 75 नंबर क्वेश्चन के मनोरंजन के उद्देश्य क्या हैं? तो स्वास्थ्य विकास, अवकाश के समय उपयोग और जो है सामाजिक संगठनों का क्षेत्र, सभी इसमें कब डे लगाओ। फिर कि मनोरंजन आनंद में निहित है, तो मनोरंजन के आनंद में क्या निहित है बच्चों? तो दोनों चीज निहित है। समूह में शामिल होकर आनंद उठाना, समूह को जो है दूर से देखकर आनंद लेना, दोनों। उसके बाद है मनोरंजन शब्द अंग्रेजी भाषा के कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ? देखो मनोरंजन जो शब्द है ये रिक्रेशन इसको कहते हैं। रिक्रेशन में कितने बच्चों शब्द हैं? तो कहोगे 10 शब्द हैं, इसमें का पहला है। फिर है कि रिक्रेशन वैल्यूज, मतलब जो है मनोरंजन का महत्व क्या है आपको बताना है। इसका बच्चों जो महत्व है ये दोनों है। मनोरंजन एक जो कि मौलिक मानवीय आवश्यकता है, और मनोरंजन जो कि एक शिक्षा, एक दूसरे के पूरक है, इसमें आप सी लगाओ दोनों। फिर कि फिट इंडिया मूवमेंट का शुभारंभ कब हुआ? तो 29 अगस्त 2019 को। अगला क्वेश्चन आपका 80 नंबर है कि फिट इंडिया मूवमेंट का स्लोगन क्या है? आपको बताना है। इसका बच्चों जो स्लोगन है 80 नंबर की बात की, इसका स्लोगन है अगर शरीर फिट तो दिमाग फिट। अगला क्वेश्चन भी आपका कि वजन घटाने का कारगर उपाय क्या है? आपको बताना है। तो इसका बच्चों जो कारगर उपाय है संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम के माध्यम से आप कम कर सकते हो। स्ट्रेस जो है घटाने का सही उपाय क्या है? आपको बताना है। इसका बच्चों समय जो स्ट्रेस घटाने के लिए मेडिटेशन सबसे अच्छा है। उसके बाद कि वेलनेस बढ़ाने का सही उपाय क्या है? आपको बताना है। तो आपका योग है। अगला देखिएगा
वयस्कों की प्रति सप्ताह फिजिकल एक्टिविटी की अनुमानित अवधि क्या है? तो ये बच्चों जो है 120, अब इसमें मिनट लगा दीजिएगा, ज़्यादा रहेगा बेटर। निम्न में से कौन सा खेल लंबी रस्सी से खेला जाता है? लंबी रस्सी से बच्चों जो खेल खेला जाता है स्कीप, हाँ, स्कीपिंग खेला जाता है। इसमें कब डी लगाओ 85 का। फिर 86 नंबर क्वेश्चन की खो खो जो खेल है किस देश में खेला जाता है? तो कहोगे भारत में। खो खो खेल बच्चों ये जो है किस प्रदेश में खेला जाता है? तो जो कि महाराष्ट्र का खेल है, इसमें आप पहला लगाओ। फिर कि निम्न में से कौन सा खेल कबड्डी के बोर्ड और छोटी डिस्क के साथ खेला जाता है? आपको बताना है, इसको हम कैरम कहते हैं। उसके बाद कि निम्न में से कौन एक लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है जिसे इंडोर या आउटडोर में भी खेला जा सकता है? तो कहोगे स्विमिंग है। इसमें का बी लगाओ। 88 का बी है। अष्टांग योग में कितने लिम्बस होते हैं? तो अष्टांग योग में बच्चों 8 इसके चरण होते हैं। इसमें का डी है। पद्मासन क्या है? आपको बताना है। पद्मासन बच्चों जो कि आसन ही है। इसमें का डी। फिर है कि फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन था? तो अर्जेंटीना था। इसमें का पहला है। फिर कि भ्रामरी क्या है बच्चों? ये बच्चों प्राणायाम है। इसमें का बी है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कहोगे हॉकी है। फिर 94 नंबर क्वेश्चन है कि लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित हैं? ये बच्चों फुटबॉल से संबंधित हैं। उसके बाद सुनील जो कि छेत्री, ये भी बच्चों जो संबंधित हैं फुटबॉल से ही संबंधित हैं। इसमें का भी होगा। फिर है कि पूरक का बच्चों का मतलब क्या होता है? पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर लेना। फिर है कि रेचक क्या है बच्चों? सांस को बाहर निकालना। रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर निकालना। इसको इंग्लिश में बच्चों जो कहा जाता है एक्सहेलेशन कहा जाता है। इसमें का आप लगा दीजिएगा, सी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट है। फिर आपका 98 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन की ऊर्जा को किससे मापा जाता है? तो भोजन की ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। इसमें का पहला है। फिर कि गोल्डन बूथ किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है। ये बच्चों फुटबॉल से संबंधित है। इसमें का भी। फिर लास्ट का आपका 100 नंबर क्वेश्चन कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो देखो ये पुरस्कार बच्चों जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है, सिखाने वाले, ठीक है, जो गुरु होते हैं। इसमें का लगा दीजिएगा सी। यदि ये बच्चों जो कि अर्जुन पुरस्कार पूछेगा तो प्लेयर को दिया जाता है, जो खिलाड़ी होते हैं। तो ये बच्चों 100 आपके क्वेश्चन थे। अभी हमारी यूनिंग में 1 शॉट की हम क्लास कराएंगे पिछले 3 वर्षों के पेपरों की, तो उसको भी आपको जरूर आपको देख लेना। और पेपर बच्चों आपका हो जाएगा, तो पेपर इस नंबर पे अपना भेज देना 8173840090 पर, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। और आपके जो जूनियर स्टूडेंट है अगले साल उनके लिए भी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।